दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जगन्नाथ पुरी धाम की। पूरी यात्रा की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही साथ पुरी में जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकलती है उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, बस ट्रेन की क्या व्यवस्था है, होटल और धर्मशालाओं का कितना खर्चा हो सकता है, खाने पीने की कैसी व्यवस्था है और इसके अलावा कहाँ कहाँ हम घूमने जा सकते हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। भारत के चार पवित्रम चार धाम में से एक है पुरी, जगन्नाथ पुरी, जहाँ समुद्र इस शहर के पांव धोता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ 3 दिन 3 रात ठहर जाए तो वह जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पा लेता है। पुरी भगवान जगन्नाथ संपूर्ण विश्व के भगवान सुभद्रा और बलभद्र की पवित्र नगरी है। हिंदुओं के पवित्र 4 धाम में से एक पुरी संभवतः एक ऐसा स्थान है जहाँ समुद्र के आनंद के साथ यहाँ के धार्मिक तटों और दर्शनों की धार्मिक भावना के साथ कुछ धार्मिक स्थलों का आनंद भी लिया जा सकता है। पुरी एक ऐसा स्थान है जिसे हजारों वर्षों से कई नामों नीलगिरी, नीलाद्री, नीलाचल, पुरुषोत्तम, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र, जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी से जाना जाता है। पुरी में 2 महाशक्तियों का प्रभुत्व है। एक भगवान द्वारा सर्जित है, दूसरी मनुष्य द्वारा सर्जित है। जगन्नाथ मंदिर करीब 65 मीटर ऊंचा सबसे शानदार स्मारक में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में चोड़गंग ने अपनी राजधानी को दक्षिण उड़ीसा से मध्य उड़ीसा में स्थानांतरित करने की खुशी में करवाया था। यह मंदिर नीलगिरी पहाड़ी के आंगन में बना हुआ है। चारों ओर से 20 मीटर ऊंची दीवार से घिरे इस मंदिर में कई छोटे छोटे मंदिर बने हैं। मंदिर के शेष भाग में पारंपरिक तरीके से बना सहन, गुफा, पूजा कक्ष और नृत्य के लिए बना खंभों वाला एक हॉल है। इस मंदिर के विषय में वास्तव में यह एक आश्चर्यजनक सत्य है कि यहाँ जाति को लेकर कभी भी मतभेद नहीं रहे हैं। सड़क के एक छोर पर गुड़िचा मंदिर के साथ ही भगवान जगन्नाथ का ग्रीष्मकालीन मंदिर है। यह मंदिर ग्रांड रोड के अंत में 4 दीवारी के भीतर एक बाग में बना हुआ है। यह एक सप्ताह के लिए मूर्ति को एक साधारण सिंहासन पर विराजमान किया जाता है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर की भांति इस मंदिर में भी गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। उन्हें मंदिर परिसर के बाहर से ही दर्शन करने पड़ते हैं। तो ये जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है। देखिए, अब यहाँ की हम बात करते हैं कि यहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर नियरेस्ट एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो 60 किलोमीटर की दूरी पर भुवनेश्वर एयरपोर्ट मिल जाता है, जहाँ से देश के बड़े बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे मार्ग से पुरी डायरेक्टली देश के बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से भी करीब करीब 3 से 4 ट्रेन उपलब्ध है, जहाँ पर स्लीपर का जो किराया है जनरल स्लीपर का करीब 700 से 800 के अराउंड रहता है। पुरी रेलवे स्टेशन से जगन्नाथ मंदिर तक की एग्जैक्ट दूरी की अगर हम बात करें तो 30 से 35 किलोमीटर वो दूरी रहती है और बसेस वहाँ से लगातार चलती हैं, जिनका किराया भी करीब करीब 40 से 50 रुपये एक सवारी का रखा गया है। और उसके बाद जब आप जगन्नाथ धाम पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे बहुत तादाद में होटल्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी तादाद में वहाँ धर्मशालाएं भी उपस्थित हैं। होटल भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर महंगे नहीं हैं। उनके रेट की अगर हम बात करें तो 300-400 से स्टार्ट होकर वो 5-6 हज़ार तक उनकी एक दिन का स्टे वहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा धर्मशालाएं भी वहाँ पर मौजूद हैं। आप चाहें तो धर्मशाला में भी स्टे कर सकते हैं। और ये धर्मशालाएं कुछ ऐसी धर्मशालाएं भी हैं जो फ्री हैं और कुछ ऐसी धर्मशाला हैं जिनके लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। और इसके अलावा वहाँ पर जो नियरेस्ट टूरिस्ट प्लेस हैं उनमें से जैसे अगर बीच पे आप जाना चाहते हैं तो पुरी बीच है 4 किलोमीटर की दूरी पर, स्वर्गद्वार बीच है 3 किलोमीटर की दूरी पर। बट इन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। जी हाँ, हिंदू नववर्ष की खुशी में यहाँ चंदन यात्रा निकाली जाती है। जून माह की पूर्णमासी ज्येष्ठ को यहाँ स्नान यात्रा का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ को विधि विधान से स्नान कराया जाता है। इस दौरान जनता मूल मूर्तियों के दर्शन करती है। झूला यात्रा के दौरान विशाल शोभा यात्रा के रूप में 21 दिनों के लिए मूर्ति के प्रतिरूप को नर्मदा टैंक में सुंदर ढंग से सजी बोटों में निकाला जाता है। और वस्तुतः पूरे भारतवर्ष और विश्व के पर्यटकों के लिए रथ यात्रा आकर्षण का प्रमुख केंद्र होता है। और जगन्नाथ रथ यात्रा को देखने के लिए हर साल 5-6 लाख श्रद्धालु जगन्नाथ धाम पहुंचते हैं। यह रथ यात्रा इतनी मनमोहक और इतनी विशालकाय होती है कि इसके दर्शन मात्र से लोगों के स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र को वार्षिक अवकाश पर मुख्य मंदिर से 2 किलोमीटर दूर एक छोटे मंदिर गुड़ीचा घर में लेकर जाया जाता है। यह यात्रा रथ यात्रा के रूप में आयोजित की जाती है। गुड़ीचा मंदिर के श्रद्धालु भक्त तीनों मूर्तियों को अलग अलग रथ में जो लकड़ी का बना होता है उसमें रखकर खींच कर ले जाते हैं। इन रथों को व्यापक रूप से विविध रंगों में अलग अलग रंगों से सजाया जाता है। ये रंग प्रत्येक मूर्ति के महत्व को भी दर्शाते हैं। रथ यात्रा और नव कलेबर पुरी के प्रसिद्ध पर्व हैं। ये दोनों पर्व भगवान जगन्नाथ की मुख्य मूर्ति से ही संबंधित हैं। तीनों मूर्तियां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का बाहरी रूप बदल जाता है। इन नए रूपों को विशेष रूप से सुगंधित चंदन, नीम के पेड़ों से निर्धारित कड़ी धार्मिक रीतियों के अनुसार सुगंधित किया जाता है। इस दौरान पूरे विधि विधान और भव्य तरीके से रथ को मंदिर तक लाया जाता है। इस दौरान विश्वकर्मा 21 दिन और रात के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं और नितांत गोपनीय ढंग से मूर्तियों को अंतिम रूप देते हैं। इन नए आदर्श रूपों में से प्रत्येक मूर्ति के नए रूप में ब्रह्मा का प्रवेश कराने के बाद उस मंदिर में रखा जाता है। यह कार्य पूर्ण धार्मिक विधि विधान से किया जाता है। पुरी बीच पर वार्षिक तौर पर नवंबर माह के आरंभ में आयोजित किया जाता है।
उड़ीसा की शिल्प कला, विविध व्यंजन और सांस्कृतिक संध्याओं इस पर्व का विशेष आकर्षण है। पुरी में रथ यात्रा का त्योहार साल में एक बार मनाया जाता है। इस रथ यात्रा को देखने के लिए तीर्थयात्री देश के विभिन्न कोनों से आते हैं। रथ यात्रा में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा की पूजा अर्चना करते हैं। यह भव्य त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से प्रारंभ होती है तथा गुड़ीचा मंदिर तक समाप्त होती है। भारत में 4 धामों में से एक धाम पुरी को माना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट भी है। आप रेल, बस तथा हवाई जहाज से पुरी पहुंच सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। आनंद बाजार में हर प्रकार का प्रसाद मिल जाता है। वहाँ नजदीक में आनंद बाजार है, वहाँ हर प्रकार का प्रसाद, आप बाकी चीजें भी वहाँ पर खरीद सकते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। पुरी में एक मंदिर है, गुड़ीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र तथा सुभद्रा देवी की प्रतिमा स्थित है। इसके अलावा भी आप काफी अलग अलग जगहों पर घूमने जा सकते हैं। जैसे चिल्का लेक अगर आप जाना चाहें तो वहाँ जा सकते हैं, जो करीब 53 किलोमीटर दूर है पुरी सिटी सेंटर से। और इसके अलावा नरेंद्र टैंक आप जा सकते हैं, जो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा लोकनाथ टेम्पल आप जा सकते हैं, जो 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा लक्ष्मी टेम्पल भी आप जा सकते हैं, जो करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है। जगन्नाथ धाम भारत के 4 बड़े धामों में से एक धाम माना जाता है, जहाँ लाखों की तादाद में हर साल श्रद्धालु आते हैं। अगर बात वहाँ के मौसम की करें तो मौसम हमेशा वहाँ अच्छा बना रहता है। समुद्री तट पर वो शहर मौजूद है। जो अच्छा समय वहाँ माना जाता है, सबसे ज्यादा श्रद्धालु जो पहुँचते हैं वो पहुँचते हैं जुलाई से मार्च के बीच में। यह समय सबसे ज्यादा श्रद्धालु वहाँ पर पहुंचते हैं। और रथ यात्रा जो होती है वो आषाढ़ माह में आयोजित की जाती है। 2019 की अगर हम बात करें तो 4 जुलाई को रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु रथ यात्रा में सम्मिलित होंगे और भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को जगन्नाथ धाम से, जगन्नाथ मंदिर से गुड़ीचा मंदिर तक रस्सी के सहारे खींचकर ले जाएंगे। यह त्योहार पूरे देश भर में अलग अलग शहरों में अपने अपने ढंग से मनाया जाता है और रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों लाखों लोग मौजूद रहते हैं और हजारों लोग तरह तरह के चीजें गरीबों में वितरित करते हैं। और ये भव्य त्योहार जगन्नाथ धाम में, जगन्नाथपुरी में बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित किया जाता है। और इस भव्य आयोजन का लुत्फ उठाने के लिए, इस भव्य आयोजन में सम्मिलित होने के लिए, जगन्नाथ धाम में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए लाखों श्रद्धालु हमेशा पहुंचते हैं। अगर आप जगन्नाथ धाम जाना चाहते हैं तो अवश्य जाइए। जुलाई में करीब 2019 की अगर हम बात करें तो 4 जुलाई को जगन्नाथ धाम में रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा और आप भी उस पुण्य का लाभ उठा सकते हैं। वहाँ किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी। होटल, धर्मशाला सब वहाँ पर मौजूद है। खाने पीने की भी सभी व्यवस्था आपको बहुत कम रेट में, बहुत कम पैसों में आपको मिल जाएगी। पहुंचना भी बहुत आसान है। रेल मार्ग से आप आ सकते हैं, हवाई मार्ग से आप आ सकते हैं और बस के मार्ग से भी उड़ीसा के अलग अलग शहरों से वो सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भी वहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ आप अगर मंदिर के अलावा भी कहीं जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। परंतु रथ यात्रा अपने आप में इतना बड़ा फेस्टिवल है जिसे देखने के लिए तो पूरे देश भर से लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो अगर आप भी रथ यात्रा में जाना चाहते हैं तो जगन्नाथ धाम की रथ यात्रा में अवश्य जाइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।